नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सत्य सनातन गुरु में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सुनेंगे सोमवार के व्रत की कथा। तो ज्वालापुर में एक साहूकार रहता था। उसके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके पास कोई संतान न थी और इसी परेशानी में वो सारा समय घुलता रहता था और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिवजी और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए व्रत करता और शिवालय जाकर पूरी श्रद्धा से पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती माता ने भगवान शिवजी से कहा, ज्वालापुर का साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। आपकी पूजा वो बड़े ही प्रेम भाव से करता है। आपको उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, प्रिय, इस संसार में सभी लोगों को उनके पूर्व जन्म में होने वाले पाप और पुण्य के अनुसार ही फल मिलता है। तब पार्वती जी ने भगवान शिवजी से आग्रह करके कहा, यदि यह आपका अनन्य भक्त है और उसे किसी तरह का दुख है तो आपको इसे दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव दयालु रहकर अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। पार्वती की बात को भगवान शिवजी टाल न सके और बोले, साहूकार का कोई पुत्र नहीं है और वो इसी चिंता में सारा समय परेशान रहता है। विधि और विधान के अनुसार उसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, परंतु फिर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। परंतु इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी और इसके बाद यह बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती और शिवजी की ये बातें साहूकार सुन रहा था और पुत्र प्राप्ति के बारे में जानकर साहूकार को न तो किसी प्रकार की प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ और वो पहले की तरह ही भगवान शिवजी का व्रत करता रहा और उनकी कृपा से साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। ठीक 9 मास के बाद साहूकार की पत्नी ने अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर साहूकार ने ब्राह्मण को खूब अन्न, धन और वस्त्र दान में दिए। जैसे ही साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उसकी पत्नी ने अपने पति से उसके विवाह का आग्रह किया, परंतु साहूकार ने उसे टालते हुए कहा, प्रिय, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार की पत्नी को इस निर्णय से दुख तो हुआ, परंतु उसने किसी तरह का विरोध नहीं किया। उसके बाद साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस नगर में भी रुको वहाँ पर यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना और साथ ही दक्षिणा देते हुए भी जाना। और जल्दी ही मामा और भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। काशी की तरफ जाते हुए वह दोनों प्रताप नगर पहुँचे। उस नगर के राजा के विवाह के कारण उस नगर को बहुत अच्छे से सजाया गया था और एक विशाल मैदान में बड़े बड़े सनियाने लगाकर बारात को ठहराया गया था। दोनों मामा भांजा उस बारात को देखने के लिए गए। तभी दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा और उन्हें अपने समियाने में बुलाया, क्योंकि जिस लड़के से राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था वह काना था और दूल्हे के पिता को ये चिंता थी कि कहीं कन्या के पिता इस बात को जानकर विवाह में कोई अड़चन न पैदा कर दे। वर के पिता ने जब ये सारी बात मामा भांजे को बताई और बार बार उस लड़के को दूल्हा बनाने की आग्रह किया तो मामा ने इस बात के लिए हाँ कर दी। इसके बाद साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजा की पुत्री का विवाह उससे करा दिया और उसके बाद बारात फेरे और कन्यादान के बाद वापिस से समियाने में वापिस आ गई। केवल साहूकार का बेटा ही वहाँ रह गया।
साहूकार का बेटा जब सुबह वहाँ से निकलने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आँख से कान्हा है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। और सूर्योदय होते ही मामा भांजा वहाँ से चले गए। जैसे ही राजकुमारी सोकर उठी तो उसने वो सारी बातें पढ़ ली और सारी बात अपने माता पिता से बताई और कहा कि अब वही उसका पति है जिसके साथ उसने फेरे लिए हैं, जिसे सुनकर बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का बेटा काशी पहुंच गया। इधर लड़के ने पढ़ना शुरू किया और उधर मामा ने यज्ञ शुरू कर दिया। जैसे ही लड़के की आयु 12 वर्ष हुई और उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया, मामा को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसने वहाँ एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ अभी चल ही रहा था कि लड़के ने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ, आप यज्ञ करते रहिए। इसके बाद लड़का अपने कक्ष में जाकर लेट गया और भगवान शिव के वरदान के अनुसार लेटे लेटे ही उस लड़के के प्राण निकल गए। जब यज्ञ के बीच में मामा लड़के के कक्ष में जाकर देखा तो उसे मृत देखकर उसे बहुत दुख हुआ और यज्ञ में विघ्न आने के डर से वह खामोश हो गया और किसी से कुछ नहीं बताया। और ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। उसी समय वहाँ से माता पार्वती और भगवान शिव जा रहे थे। जोर जोर से रोने का स्वर सुनकर पार्वती जी बोली, लगता है कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कीजिए। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्हें साहूकार के बेटे को मृत देखकर उसी समय पहचान लिया। पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा, हे भगवान, यह तो साहूकार का बेटा है जो आपके वरदान से हुआ था। यदि यह मर गया तो उसके माँ बाप तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती का आग्रह शिवजी टाल न सके और उस बालक को उन्होंने जीवन दान दे दिया। और उसके बाद साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठा और उसके बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए और शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते प्रताप नगर पहुँचे जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। प्रताप नगर पहुँचकर उन्होंने वहाँ यज्ञ का आयोजन किया और संयोग से वहाँ का राजा भी वहाँ से गुजर रहा था। उसने साहूकार के बेटे को पहचान लिया और उसके बाद उन दोनों को महल में ले गया और उनका खूब आदर सत्कार किया और फिर बहुत सा धन और आभूषण और वस्त्र देकर राजकुमारी को विदा किया और बहुत से दास दासियों और सैनिकों को भी भेजा। जब वह शहर के निकट पहुंचा तो उसने सोचा कि पहले घर जाकर खबर कर आता हूं। उस समय साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल घर आ जाएगा तो वह छत से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूद कर जान त्याग देंगे। इतने में ही लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि उनका पुत्र वापस आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ और बहुत सारा धन लेकर वापस आ गया है। तो साहूकार ने बहुत ही आनंद के साथ उनका स्वागत किया और उसी रात भगवान शिव साहूकार के स्वप्न में आकर बोले कि हे बालक, मैं तुम्हारे सोमवार के इतने प्रेम और श्रद्धा से व्रत करने के कारण तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र का वरदान देता हूँ और इसी प्रकार जो कोई भी श्रद्धा और प्रेम से इस व्रत को करता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इससे हर सुख की प्राप्ति होती है। तो ये सोमवार की कथा है।
जिसे करके आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का कथा आपको कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह के लेटेस्ट कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।